शुभ प्रभात। इस काल रात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का पुनः एक बार स्वागत है। तो आज हमने शिक्षण बिंदु लिया है 5वीं कक्षा व्याकरण का 9वां पाठ अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द मतलब जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, चाहे जहाँ भी उसका प्रयोग करें। अविकारी शब्द कई प्रकार के होते हैं, उसमें से मुख्य क्रिया विशेषण हम इस पाठ में, इस कक्षा में देखेंगे। अगली कक्षाओं में बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम पुस्तक की सहायता से इसको आरंभ करते हैं, केंद्रित करते हैं कैमरे को पुस्तक पर। ये देखें आप उदाहरण। अविकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी अविकारी होता है, संबंध बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द भी, और विस्मय आदि बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। तो आइए हम क्रिया विशेषण को यानी एडवर्ब को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। उदाहरण हम लेते हैं, एक पैसेज ले रहे हैं। प्रातः रोहित भीतर बैठा था, अचानक दरवाजे पर जोर से ठक ठक हुई, वह उठा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। बच्चों देखो, वाक्य पूरा करने के लिए क्रिया का प्रयोग ज़रूरी है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन लगते हैं। क्या आप जानते हैं इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द प्रातः, भीतर, अचानक, जोर से, धीरे धीरे, बाहर क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। ये शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कब और कहाँ हुई, यानी कि इन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। तो इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। रोहित बैठा था, कब? प्रातः। रोहित बैठा था कहाँ? भीतर। ठक ठक हुई कैसे? अचानक, जोर से। वह गया कैसे? धीरे से। वह गया कहाँ? बाहर। तो ये सब शब्दों से क्या पता चलता है? क्रिया की विशेषता का पता चलता है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। ये लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते नहीं हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा अंतर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के कई भेद भी होते हैं, तो चलिए हम ये देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया के होने का ढंग, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रमन धीरे धीरे चल रहा है, अचानक आंधी आई। क्रिया कैसे हो रही है? चलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। आंधी कैसे आई? अचानक। और दौड़ने लगा, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो ये क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है, इससे रीति का पता चलता है, ढंग का पता चलता है। तो ये हुआ रीतिवाचक। वैसे दूसरे उदाहरण भी हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक, तेज के साथ, शांतिपूर्वक, ध्यान से, जल्दी आदि। वैसे ही क्रिया के होने का जहाँ समय का पता चले वो कालवाचक, काल मतलब समय होता है, काल। जैसे अक्सर घूमता रहता है, प्रातः शहर को जाना पसंद है, कल मैं नहीं जा सका। ये कब हुआ क्रिया, इसका पता चलता है। और भी इसमें शब्द आते हैं, जैसे परसों, सदा, हमेशा, आज, ये हो। वैसे ही क्रिया के होने का जहाँ स्थान का पता चले वो स्थानवाचक है। कहाँ क्रिया हो रही है? बाहर, भीतर से, नीचे, अंदर, ऊपर, पास, दूर, सामने, ये सब क्या है? स्थानवाचक हैं। वैसे ही क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया कितनी हुई, तो वो मात्रा को परिमाण मतलब मात्रा ही होता है, परिमाणवाचक होता है। थोड़ा थोड़ा खाता है, खूब हंसता है, बहुत बोलती है, कि ये परिमाण का पता चलता है। ज़्यादा, कम, लगभग, बिल्कुल, अधिक, पूरा, अधूरा, ये सब जो शब्द हैं वो क्रिया की मात्रा, होने की मात्रा का पता चलता है। तो ये परिमाणवाचक शब्द हैं।
तो अव्यय के अन्य प्रकारों में भी अगली कक्षाओं में अव्यय के जो अन्य प्रकार बताए गए हैं वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अब प्रश्नों का देखेंगे। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम बताइए। तो यहाँ इस प्रश्न का मैंने एरो से दिखा दिया। यहाँ रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया के 4 भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। वाक्य में क्रिया विशेषण के भेदों का पता किस प्रकार लगाया जाता है? तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया एरो दे के। वाक्य में क्रिया विशेषण का पता कब, कहाँ, कितना आदि प्रश्न पूछकर लगाया जाता है। कैसे, कब, कहाँ, कितना। अब स्थानवाचक तथा कालवाचक क्रिया विशेषण का एक एक उदाहरण बताइए। तो स्थानवाचक का उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। कालवाचक का उदाहरण है, मैं आज बाहर जाऊँगा। ये सब अब क्या है, इनमें क्रिया विशेषण को रेखांकित करके और उसकी क्रिया को लिखना है। रेखांकित करना है विशेषण को और लिखना है उसकी क्रिया को। तो मैंने विशेषण को रेखांकित करके और उसकी क्रिया को यहाँ लिख दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ क्या करना है, रेखांकित पद विशेषण है या क्रिया विशेषण है उसको यहाँ लिख दिया गया है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा और जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो उसके अनुसार से मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिएगा। यहाँ भी लिख दिया गया है। इसमें 2 शब्द है और जगह एक ही है तो मैंने अलग अलग एरो दे के लिख दिया है। यहाँ भी उसके दोनों शब्दों को लिख दिया है। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। तो जो जो इसमें क्रिया विशेषण दिए गए हैं इन सब के लिए एक एक वाक्य मैंने बना दिए हैं। ये आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इधर से शब्द को चुन करके इसमें भरना है तो मैंने भर दिया है। जो क्रिया विशेषण शब्द भरने हैं मैंने उसको भर दिया है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो नया डालूं तो उसकी सूचना तत्काल आपको मिले। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, बांटें ताकि अधिकतर लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।